अगड़ा भी आया, पिछड़ा भी आया, मुस्लिम भी आया, उसके साथ ये पगला भी आया। भरोसा है उनके मुकम्मल ईमान पर कि मोहम्मद साहब को चाहने वाला आतंकवादी हो नहीं सकता। एक है अफजाल अंसारी साहब चले गए जेल, जेल से छूटकर आएंगे, वो जेल से छूट करके जरूर आएंगे। समाज पार्टी के लोगों, माननीय मुलायम सिंह को चुनाव जिता देना और मुझे चुनाव हरा देना। इसका कहना यह है कि यहाँ जोरों पर, यही नहीं पूरे प्रदेश में जोरों पर चुनाव हो रहा है। हमारे जो भी प्रत्याशी उतारे गए हैं चुनाव मैदान में, वो चुनाव इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। दूसरी बात ये कि मुसलमानों को कोई बरगला सकता है, लेकिन मुसलमान भी अब सोचने लगा है कि मेरा सही स्थान, मेरा मान सम्मान, स्वाभिमान और हिफाजत कहाँ हो सकती है, इस बात को मुसलमान जान गया है। मुसलमान अब बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। पहली बात बता दूं कि पूरे प्रदेश की यही हालत है। हमारे जैसे यहाँ पर है, बनारस में है, आपके बहादुरगंज गाजीपुर में है, मऊ में अरशद खान को मिला है, हमारे चिरैयाकोट जनपद मऊ से जो है परवेज खान को मिला है। हाँ, तो इस तरह से है, तो हम चुनाव जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं, ठीक ना। हाँ, रह गई बात कि अपने लोग अगर गद्दारी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सकता है। हमारे शंभू कुमार राजभर जी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भी चुनाव फाइट हो जाएगा। आज से महसूस होने लगा है, क्योंकि अभी हमारे बीच में शाह आलम गुड्डू जमाली साहब आए थे, माननीय परवेज आलम जमनिया वाले पूर्व प्रत्याशी आए थे, हमारे डॉक्टर विजय प्रताप साहब आए थे, मुनीसर सागर साहब आए थे, हमारे बाबू विजेंद्र सिंह आए थे, बुझारत राजभर जी आए थे, अगड़ा भी आया, पिछड़ा भी आया, मुस्लिम भी आया, उसके साथ ये पगला भी आया। तो मेरा कहना है कि हम बम गोला बारूद के आदी हो नहीं सकते। बम गोला बारूद के आदी हो नहीं सकते, जिसे कहते हैं मुसलमान वो फौलादी हो नहीं सकते। और मुझे भरोसा है उनके मुकम्मल ईमान पर कि मोहम्मद साहब को चाहने वाला आतंकवादी हो नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर ऊपर वाला है, जो होगा अपना लिखा होगा वो होगा। बहुजन समाज पार्टी से ही हमारे सांसद थे, यही गाजीपुर सदर से जो सांसद है अफजाल अंसारी जी, इसी चुनाव अभी शुरू होने वाला था तब तक उनको सजा हो गई, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हम बता दें, सजा बीएसपी में तो दिया नहीं है, सजा तो भारतीय जनता पार्टी ने त्रा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोहराम मचा दिया है। कोहराम क्या मचा दिया है कि सजा, मान लीजिए हम जेल में बिल्कुल बने हुए हैं, हमारे ऊपर जितना मर्जी उतना केस लगा दो, मुकदमा लिख डालो, हमें बर्बाद भी कर डालो, लेकिन हमारी जान मत लो। तो इस तरह का माहौल जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धरवा करके बिल्कुल वोट लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अफजाल अंसारी साहब चले गए जेल, जेल से छूटकर आएंगे, वो जेल से छूट करके जरूर आएंगे। वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के वो सांसद हैं। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा कि वो मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आज भी हम सांसद के रूप में और बसपा के सांसद के रूप में हम उनको देख रहे हैं। आगे वो क्या करेंगे, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अब भाई हैं, भाई बड़े भाई हैं, भाईजान हैं, बड़ा दरबार है। लेकिन हम लोग एक बात और कि आपको भी देखा गया, बहुजन समाज पार्टी के हमेशा साथ रहे हैं, मिशन गीत गाते रहे हैं और हमेशा देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन एक फोटो बीच में वायरल हुआ था कि आप जो है अखिलेश यादव जी के साथ भी गए थे। देखिए, हम बता दें आपको, हमारी जो उनकी मुलाकात हुई वो औपचारिक मुलाकात हुई, ठीक ना। हमारी जो उनकी मुलाकात है वो औपचारिक है। वो बुलाए थे हमको, कुछ लोग जो बसपा से टूट कर उसमें गए, तो लोगों ने बताया कि एक आदमी मानवर कांशी राम साहब का जो असली ओरिजिनल सिपाही है,
गायक किशोर कुमार पगला राष्ट्रीय मिशन गायक है। साहब बहुत अच्छा गाता है, साहब बहुत अच्छा गाता है। लोगों ने उनको मोबाइल पर भी दिखाया, तो उन्होंने मुझसे बड़ी सिफारिश किया कि मैं अखिलेश पूर्व सीएम बोल रहा हूँ और पगला सर जी आप कहाँ हैं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो मुझे आना पड़ेगा या आप आ जाएंगे? हम कह रहे अरे भाई ठीक है, मिलने की बात है तो हम आ जाएंगे। तो इसके बाद हम अपने गाड़ी से पहुँचने के बाद हमारी मुलाकात हुई, सब कुछ सारी बातें हुई। बल्कि उनसे मैंने कहा इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि देखिए ये नेताजी का कमरा है, ये देखिए डिम्पल जी इसमें रहती हैं, ये देखिए इसमें मैं रहता हूँ, इस तरह से बल्कि बताए होता है। तो उन्होंने कहा कि और कोई कमियां पगला जी? हम करें साहब एक ही दिन में क्या कमियां मैं बता दूंगा, मतलब एक दिन में हम कमियां क्या बता देंगे आपको। लेकिन हाँ ज़रूर है कि किसी के दिल को जीतना है तो कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। तो बड़ी कमियां थी उनके मकानों में, जिसको मैंने उनको बताया कि इस तरह की बात होनी चाहिए और ये आप में नहीं है। और मैंने कहा कि सुनिए आप नए नवेले हैं, नौजवान हैं, वो आम बात है कि मानवर कांशीराम साहब चिल्ला चिल्ला करके इटावा की धरती पर बोलते थे कि ऐ बहुजन समाज पार्टी के लोगों, माननीय मुलायम सिंह को चुनाव जिता देना और मुझे चुनाव हरा देना, इसलिए कि मैं हार जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये मुलायम सिंह यादव को सांसद जरूर बना देना, इसलिए कि ये नाचता है, थोड़ा टेढ़ा नाचता है, ठीक ना। तो ये लोगों को और लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, तो इस तरह का मानवर कांशीराम जी इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन 2 फूल भी 2 पुष्प भी चढ़ाने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी नहीं गए और ना ही मानवर कांशीराम साहब से नाम से उन्होंने छुट्टियां की। तो इस तरह से तमाम सारी बातें हैं। अब कोई साहब के नाम पर कोई विद्यालय खोल दे, कोई मूर्ति लगा दे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के महानायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक, ऐसा इस दुनिया में कोई कांशीराम पैदा हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने कहा है कि वो जो अखिलेश बाबू बुलाए थे, कुछ लोगों ने वहाँ फोटो खींच लिया। अब फोटो कोई और नहीं, अपने ही लोग जो वहाँ पहुँचे थे, वहाँ से जाने के बाद तब मुझे देखा कि मैं कह रही भाई तो देख रहा हूँ कि वो भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। लोग मुझसे पूछे किशोर कुमार पगला जी आप कैसे यहाँ? हम कहें भाई माननीय अखिलेश साहब बुलाए हैं, मतलब बस मुलाकात हुई थी और कुछ मुलाकात हुई थी और कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जहाँ आप हैं वहाँ ठीक हैं, हमारे यहाँ तो भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन चलता है। तो हमने कहा कि हाँ वो मिशन चलता है, लेकिन वो लाठी वाला मिशन है और हम वफादार सिपाही हैं, अनुशासित सिपाही हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम मानव कांशीराम साहब को चाहने वाले लोग हैं। बस इतना ही हुआ। इस बार लोगों ने वायरल कर दिया। जब वायरल कर दिया तो ये मजला लोग तमाम तरह का कमेंट पानी पी पी करके, मेरे समाज के लोगों ने भी मुझको गाली दिया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया। तो मुझे महसूस होने लगा कि बहुत लोग चले गए दल को छोड़ करके। किशोर कुमार पगला का अखिलेश यादव से मिलना लोगों को रास नहीं आई। लोगों ने मुझसे बताया कि पगला जी आपके प्रति लोगों को बहुत दर्द है, बहुत आपको ये समाज बहुत प्यार करता है, चाहे राजभर हो, चमार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बनिया हो, सोनार हो, मुसहर हो, डोम हो, नोना चमार हो, पत्थरकट हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, इसलिए आपको जुदा होना ये देख नहीं सकते, इसलिए कमेंट हो रहा है। तो फिर मैं लिख करके दिया। हमने कहा कि भाई ये औपचारिक मुलाकातें थी। मान लीजिए कि हमारी माननीय बहन जी हैं, अब जाती हैं मिलने के लिए मान लीजिए आदित्यनाथ जोगी साहब से, तो उसे औपचारिक कहेंगे, या गठबंधन के तहत माननीय बहन जी और अखिलेश यादव डिम्पल जो है जाकर के माननीय बहन जी के चरणों में जाकर गिर जाती थी, बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी। तो वो औपचारिक मुलाकात हो गई और हम मिल गए तो अनौपचारिक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए।